झारखंड किस तरह कोरोना से त्रस्त होता जा रहा है। कोरोना ने यहां त्राहिमाम मचा रखा है। रविवार को फिर 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। रविवार को राज्य में 2296 नए संक्रमित मिले हैं। रांची में रिकॉर्ड 1076 नए मरीज मिले। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 362, दुमका में 128, बोकारो में 57, चतरा में 10, देवघर में 64, धनबाद में 46, गढ़वा में 20, गिरिडीह में 5, गोड्डा में 45, गुमला में 30, हजारीबाग में 66, जामताड़ा में 44, खूंटी में 26, कोडरमा में 70, लातेहार में 42, लोहरदगा में 25, पाकुड़ में 26, पलामू में 3, रामगढ़ में 53, साहेबगंज में 55, सरायकेला में 6, सिमडेगा में 10 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 27 नए संक्रमित मिले। रविवार को राज्य में 21 मरीजों की मौत हो गई और इनमें 14 रांची के हैं। पूर्वी सिंहभूम में भी 4 और धनबाद, गोड्डा और पाकुड़ में एक एक मरीज की जान चली गई। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1213 पहुंच गई है। रविवार को 635 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। राहत की बात यह भी रही कि 600 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। वहीं राज्य में अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,24,238 हो गई है। तो ये एक आंकड़ा ये बताने के लिए कि संक्रमण कितनी रफ्तार से फैल रहा है। हालांकि राहत की बात यह भी कि लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा संक्रमण की दर से बहुत कम है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं और फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर। और फिलहाल हम आपको सबसे पहले जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात। उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए ये आंकड़े थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रोजाना देखिए आंकड़े कैसे डबल से ट्रिपल होते जा रहे हैं और कल तो 2000 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गया। यानी कोहराम मचा रखा है कोरोना ने। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप जो भी एसओपीज हैं, गाइडलाइंस है, वो तो फॉलो करें ही, लेकिन खुद में भी ये आपको एहसास लाना होगा, ये समझना होगा कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं और इससे संभालने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, सभी की है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से कोरोना का दूसरा वेव का रफ्तार लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। या रांची कहे या जमशेदपुर, दोनों में कंपटीशन हो रहा है एक तरह से कहें तो। अगर रांची में 1000 मिल रहा है तो जमशेदपुर में 200 से पार मिल रहा है। कल भी 362 मरीज की पहचान हुई, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। हालांकि मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है और ये जो दूसरा वेव है बहुत ही खतरनाक है। इवन डॉक्टर भी कहीं ना कहीं सहम गए हैं, क्योंकि ये कोरोना ऐसा है कि अगर आपको होता है तो आपके पूरे परिवार को हो जाएगा। पिछले साल का जो कोरोना था, अगर आप में है कोरोना तो अगर आप प्रॉपर उसका गाइडलाइन पालन करते हैं, अगर प्रॉपर आइसोलेशन में रहते हैं तो परिवार के लोग बच जाते थे। लेकिन अभी क्या है, एक परिवार के 5-5, 6-6 लोग लगातार पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरा वेव है बहुत ही खतरनाक है। जिला प्रशासन हर दिन लोगों से अपील कर रहा है कि आप बाजारों में निकले तो मास्क पहने, क्योंकि जिला प्रशासन अगर आपको इतनी छूट दी है, सरकार इतनी छूट दी है कि आप अपनी रोजगार चला सकते हैं, अपने पेट चला सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आरती कि आप इसको गलत ढंग से ले और इसको लापरवाही दिखाएं और बाजारों में आराम से घूमे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाजारों में घूम रहे बिना मास्क कह रहे कुछ नहीं है, लेकिन ये खतरनाक स्थिति हो गई है जमशेदपुर की। ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि अगर पिछले 2020 के अगर अप्रैल महीने के आंकड़े देखें और अभी के आंकड़े देखें तो देश भर का बहुत अंतर है। पिछले साल 8000 के आसपास था, अगर हम 12 या 13 तारीख की बात करें, और आज 1.5 लाख से ऊपर पार कर गया है। लेकिन उस वक्त लॉकडाउन लगा था, अभी लॉकडाउन नहीं है। लेकिन इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा ताकि आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रोजी रोटी है वो चल जाए, कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था वो ना गड़बड़ाए। लेकिन लगता है आरती जो स्थिति जमशेदपुर में बन रही है कि ये 8 से 6 का कर्फ्यू से नहीं काम चलेगा। बहुत सख्ती और कड़ाई से आना होगा प्रशासन को, तब जाकर यहाँ पर ये जो रफ्तार बढ़ रहा है वो रुक पाएगा। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है आरती कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर कल के आंकड़े के हम देखें तो सांची का जो क्षेत्र है वहां 58 पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद आपका बिष्टुपुर 57, कदमा 47,
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पाया जा रहा है। कहीं ना कहीं शहर के लोग जो बोला जाता है कि समझदार होते हैं, वो कहीं ना कहीं नासमझी दिखा रहे हैं, तब जाकर इतना रफ्तार बढ़ता जा रहा है। अब गांव की स्थिति अगर हम बोले, जो ग्रामीण क्षेत्र है या पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा या फिर सुंदरनगर के क्षेत्रों में इक्का दुक्का मिल रहा है, लेकिन वहाँ 5 दिन पहले तक भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब उधर से भी केस आने लगे। लेकिन शहरी क्षेत्र अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है साक्षी, बिष्टुपुर, मानगो, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही है, लगातार मौतें हो रही है। पिछले अगर हम 5-6 दिन की अगर आंकड़े देखें आरती, तो लगातार मौतें हो रही है, और वो भी यंग एज में भी बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये डराने वाली स्थिति तो अब है। खत्म ही जैसे समझिए प्रभात, उम्र तो अब महज एक नंबर कहे तो होगा, क्योंकि शुरुआत में अगर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि जो बुजुर्ग हैं वो और जो बच्चे हैं वो, उन पर ज्यादा ये इफेक्टिव है ये वायरस। लेकिन अब देखिए उम्र की कोई बात ही नहीं है, हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा है, बुजुर्ग है। कोरोना का कहर हर उम्र पर देखने को मिल रहा है। लौटेंगे हम आपके पास, हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं और अरुण भी जुड़े हैं। अरुण के पास पहले चलते हैं। अरुण देखिए, अब तो 2000 से ज्यादा का आंकड़ा एक दिन में संक्रमितों का, और मौत तो का जो आंकड़ा है वो तो डराने वाला, 21 मौतें एक दिन में, वो जो ऑफिशियल है। कहें तो आपने सही कहा। अब ये जो आंकड़े हैं वो लोगों को डराने के लिए बहुत अधिक है, और इन आंकड़ों में अभी और भी काफ़ी इजाफे होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह हम लापरवाही बरत रहे हैं वो इन आंकड़ों को और कितना आगे तक ले जाएगा कोई भी बहुत कहना इसमें मुश्किल है। धनबाद की जहाँ तक बात कर ले, अभी आप जैसा बता रही थी, प्रभात से बात हो रही थी, अब उम्र सिर्फ एक नंबर रह गया और कोई ये स्थिति नहीं रह गई। पहले ये माना जा रहा था कि जो 2020 में ये बुजुर्गों या बच्चों को जिनका इम्यून सिस्टम कम हो रहा है उनको ये अपने कब्जे में लेगा। लेकिन अब कल जो यहाँ पे जो 2 मौतें हुई हैं उसमें एक 50 साल की महिला है और एक 42 साल का व्यक्ति है, तो ये दोनों संक्रमित हैं हुए, और इस सरकारी अस्पताल में जहाँ इनका इलाज चल रहा था कल उनकी निधन हो गई है। आज सुबह भी एक सूचना आ रही है जो लगभग 45 साल की एक महिला की मौत हुई है इस संक्रमण से। तो अब ये ऐसा कोई उम्र का कोई ये बाउंडेशन इस बीमारी ने अपने आप पर नहीं लगा रखा है, चाहे किसी भी उम्र वर्ग का हो, सभी को अपनी चपेट में ले रखा है। धनबाद में अभी भी लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये जो संक्रमण है इसको कितने गंभीरता से लेने की जरूरत है, और हम अगर नहीं चेतेंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल उत्पन्न करने वाला है। धनबाद में कल लगभग 40, चूंकि रविवार था इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे चेकिंग का काम नहीं हुआ। रेल यात्रियों की जो लगभग 750 यात्रियों की जांच हुई थी उसमें 5 संक्रमित मिले थे, और उसके अलावा 35 लोग और अलग अलग जगह से मिले हैं। कल 40 संक्रमित हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी हुई है। तो कुल आंकड़ा लगभग 500 के करीब पहुंच गया है आरती और एक्टिव केसों का। और जहां तक बात करें जो निजी अस्पतालों का, कल से ही निजी अस्पतालों ने अपनी सेवा कोविड वार्ड के रूप में देना उपलब्ध की है, और कल ही 3 जो प्रमुख जो सरकारी निजी अस्पताल हैं वहाँ कोरोना वार्ड जो है पूरी तरह फुल हो चुका है, और लोग जो है अब कतार लगाए हुए हैं। इस बीच एक अच्छी खबर, अच्छी पहल निजी अस्पतालों के द्वारा दूसरे निजी अस्पतालों की ओर से ये भी आया है कि उन्होंने भी जिला प्रशासन से मांग की है कि वो अगर चाहें तो उनके अस्पताल में कुछ वार्ड, कुछ बेड और ICU वार्ड को कोविड के पेशेंटों के लिए किया सकता है। तो लोग सहयोग कर रहे हैं, अस्पताल प्रबंधन की ओर से सहयोग किया भी जा रहा है। खबर होगी अगर निजी अस्पताल अगर इस तरह से स्टेप लेते हैं, अगर आते हैं तो आगे बढ़कर मदद करना चाहते हैं, तो ये बहुत राहत मिल पाएगी कोविड पेशेंट के लिए। लौटेंगे आपके पास अंजनी। रांची के आंकड़े सबसे ज्यादा भयावह, 21 मौत जो हुई कल, उनमें से 14 तो सिर्फ रांची से। अब तो ये काउंट करना छोड़ दीजिए कि संक्रमित कितने हैं, अब तो डेटा और ग्राफ जो बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, वो लोगों को डरा रहा है। लेकिन ये डर क्या असर कर रहा है? एक भयावह स्थिति जरूर है। ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे रांची जिला में हर इलाके में जो है अब कोरोना का संक्रमण लगभग हर गली मोहल्ले में हो गया है। और कल की जो मौत का आंकड़ा है, और रांची में 14 मौतें हुई हैं। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है आरती, कई ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं, और वैसे भी कई लोगों की मौत हुई है जिनका आंकड़ा जो है
इस आंकड़े में नहीं है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि मौत का आंकड़ा जो है रांची में बढ़ रहा है और इसके वजह से जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। और अब जो है देखिए जो स्थिति बन रही है, कल जो है 1096 मामले आए हैं। अब जिला प्रशासन को जो है सदर हॉस्पिटल को कोविड वार्ड में बदलने पर मजबूर होना पड़ा। मतलब साफ है, बेडों की संख्या कम है और बेडों की संख्या को बढ़ाने के लिए सदर हॉस्पिटल को अब कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। और वहाँ जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अब वहाँ ओपीडी सेवा जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन आपको तमाम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम लोगों को जो है कोविड के नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। और यदि पूरे झारखंड में देखेंगे आरती, तो रांची में सबसे ज़्यादा आंकड़ा जो है, और वो आंकड़ा घट नहीं रहा, आंकड़ा बढ़ रहा है। और ये जो आंकड़े हैं, इसमें मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ, ये वो आंकड़े हैं जो ऐसे लोग हैं जो खुद घर में इलाज कर रहे हैं। तो इस आंकड़े से भी अलग आंकड़ा एक बन सकता है। और जिस तरह से देखिए कल दिल्ली में 10,000 मामले आए हैं, तो क्या स्थिति है पूरे देश की, ये अब केंद्र और राज्यों को एक बार दिल्ली अभी दूर है, हमारे झारखंड की स्थिति क्या है ये सब जान रहे हैं। आपसे मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगी क्योंकि हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। देखिए पिछला 1 साल जो हमने झेला, और हमने नहीं पूरी दुनिया ने झेला है कि कोरोना ने किस कदर कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ था। इसके बावजूद जब कोरोना की रफ्तार मध्यम पड़ी तो स्वास्थ्य विभाग क्यों सोता रहा? क्यों टेस्टिंग लैब्स नहीं बढ़ाए गए? क्यों ये जांच प्रक्रिया नियमित तौर पर उसी अंदाज में चलता रहा जिस रफ्तार में कोरोना के वक्त चल रहा था? लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, टेस्टिंग लैब में टेस्ट होने बंद हो गए। धीरे धीरे एकाध टेस्ट कहीं हो रहे होंगे तो हो रहे होंगे, बाकी सब जगह बंद। लेकिन अब अचानक से जब सेकंड वेव आया है, तब स्वास्थ्य विभाग अचानक से एक्टिव हुआ है। अगर ये एक्शन पहले से लिया गया रहता, अगर ये प्रोसेस चलता रहता नियमित तौर से, क्योंकि सबको पता था, सरकार और प्रशासन इस बात की तस्दीक कर चुका था कि सेकंड वेव के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब जब सेकंड वेव ने इस तरह से कोहराम मचा रखा है, तो स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियों की पोल खुल रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग राज्य की बात करें या केंद्र सरकार का, तो जिस तरह से पिछली बार जो कोरोना का संक्रमण हुआ था आरती, तो ये जरूर कहा गया था कि पूरे देश में जो है अलग से कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। तो आखिर वो तमाम चीजें कहाँ धरी की धरी रह गई, बताइए। ये आप मतलब इतने घटना होने के बाद भी जो है हमें लगता है कि पूरे भारत में कहीं 1-2 राज्यों को छोड़कर कहीं पर भी स्पेशल कोविड हॉस्पिटल का निर्माण सरकार नहीं कर पाई। ये बहुत एक चिंता की बात है, क्योंकि देखिए जो कोविड अभी जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा, ये अभी तुरंत राहत मिलने वाली नहीं है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये सेकेंड लहर है, अभी 3rd और 4th बाकी है। तो आप समझिए किस तरह की वस्तु स्थिति बनेगी। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को इस पे मंथन करके एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। अब देखिए, अब सदर हॉस्पिटल में आप ओपीडी सेवा बंद कर रहे हैं, तो जो आम लोग बीमार होंगे वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप जो चीजें सदर हॉस्पिटल के जो भवन है वो कई वर्षों से बन रहा, निर्माण कार्य हो रहा है। ये सब पे चर्चा तो अनवरत चलती रहेगी अंजलि। इसका हल तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप अपने प्रोफेशन में ईमानदार ना हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो या फिर किसी और डिपार्टमेंट की, जिनकी जिम्मेदारी है कि ये तमाम चीजें समय पर इसका निर्माण कर पूरा कर हैंडओवर करें। प्रभात, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां वहां कैसी नजर आ रही है? क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द बहुत कुछ की जरूरत पड़ने वाली है, चाहे वो वैक्सीनेशन की हो, चाहे वो आईसीयू बेड की हो, या फिर प्रिमिनरी तौर पर जो एसिम्प्टोमेटिक और बी सिम्प्टोमेटिक मरीज होंगे उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज देने की बात हो।
बिल्कुल आरती, देखिए आपने कहा कि ए सेंटीमीटिंग या बी सेंटीमीटिंग की कैसे वो लोग को किया जाए। जो ए सेंटीमीटिंग है वो लोग को तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन कर रखकर उसको इलाज प्रॉपर रूप से देखा जा रहा है, उनसे मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। लेकिन जो एमजीएम अस्पताल है, जो कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल और मात्र एक ही अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ अगर हम कहें तो बेड की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन पिछले दिनों जो कोरोना का जो कहर था धीरे धीरे जब कम होने लगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग थोड़ी शिथिलता जरूर दिखाई, हम ये कह सकते हैं। अगर वो कंटिन्यू रहता, अगर कंटिन्यू अनवरत उसमें अगर प्रॉपर जो व्यवस्थाएं की गई थी वो रहते तो आज स्थिति वैसी नहीं होती। लेकिन एमजीएम अस्पताल में वेंटिलेटर का व्यवस्था कर दी, चूंकि जमशेदपुर ये कहे कि बड़े बड़े अस्पताल, निजी अस्पताल है, वो कहीं ना कहीं सरकार की मदद कर रहे हैं और आम लोगों की मदद कर रही है। टाटा स्टील कहिए या टाटा मोटर्स कह रहे या फिर 3 प्लेट अस्पताल कहें या प्राइवेट जो नर्सिंग होम है, वहां लोगों का इलाज तो चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो शिथिलता है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। आपने जिक्र किया था टेस्टिंग का, ये बहुत बड़ा बात आपने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी कि अगर ये टेस्टिंग कंटिन्यू रहता, जो आज जिला प्रशासन इसे बड़े पैमाने पर टेस्टिंग चला रहा है, अभियान के तरफ चला रहा, ये अगर 2, 4, 5 जगह कंटिन्यू रहता तो निश्चित है कि ये जो इसका जो दूसरा वेब आया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कंट्रोल होते, लोगों को मालूम चलता कि हाँ टेस्टिंग में इतने पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ये हुआ नहीं, मात्र एक ही जगह टेस्टिंग हो रहा था, जो सरकारी टेस्टिंग है वहां भी लोग नहीं पहुंच रहे थे। जो लोगों को थोड़ी ये प्रॉब्लम होने के बाद लोग अपनी मन की भड़ास को मिटाने के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, अगर ये अनवरत चलता रहता तो निश्चित है ये जो आंकड़े रोज भाग रहे हैं ये निश्चित है स्टेबल रहता। हाँ, क्योंकि ये कहा भी गया था कि सेकेंड स्टेज जो आएगा काफी खतरनाक और बढ़ेगा, लेकिन ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जो लोग हर दिन 200 से पार कोरोना का पॉजिटिव जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में मिल रहा है, मौतें भी हो रही है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अभी भी स्वास्थ्य विभाग यहाँ अगर हम कहें तो मॉनिटरिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। अब एमजीएम में हमको नहीं लगता कि आज के बाद बेड भी धनबाद का भी जायजा ले ले प्रभात। अरुण, जिस तरह से रांची की तस्वीर आप देख ही रहे हैं, प्रभात बता रहे हैं कि जमशेदपुर में क्या हालात है, सिर्फ एक सरकारी अस्पताल और वहां पर भी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं। लेकिन अगर हम कोयलांचल की बात करें, यहाँ भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि सीमावर्ती इलाके जो है वहां से लोगों का मूवमेंट, आना जाना सब चल रहा है। ऐसे में प्रॉपर मॉनिटरिंग वहां भी जरूरत होगी, ताकि जो जिले के लोग हैं उनकी तो चेकिंग हो रही है, लेकिन जो जिले के बाहर से लोग पहुंच रहे हैं वो कितने मेडिकली फिट हैं, क्या वो संक्रमण लेके जिले में नहीं आ रहे हैं, इन सब चीजों की भी मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत पड़ेगी और प्रशासन को यहां भी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, आपने जैसा कहा वो निश्चित रूप से ये इस पर भी जिला प्रशासन को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएनएमएमसीएच जो यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है, ये अपने आप में न सिर्फ धनबाद बल्कि पूरे गिरिडीह और संथाल, बोकारो, यहाँ तक कि बोकारो और गिरिडीह और संथाल के पूरे इलाकों के पेशेंट भी गंभीर रूप से बीमार या दूसरे मरीजों भी यहाँ पे लगातार आते रहे हैं, और अभी कोरोना का जो संक्रमण फैला है उसके पेशेंट भी यहाँ पे आके अपना इलाज करा रहे हैं। तो जिला प्रशासन इसको लेकर भी तैयार है। हालांकि जो बेडें हैं वो बहुत मुश्किल, अभी 750 करीब एक्टिव हुए हैं बेड, और जिला प्रशासन इसको पूरे दावा कर रहा है कि 1000 बेड उसके पास उपलब्ध है और उसकी तैयारी भी कर रखी है। निजी अस्पतालों के द्वारा भी जो सेवा दी जा रही है लगभग 50 के करीब निजी अस्पतालों में है, कुछ और निजी अस्पतालों की भी अपने तैयारी में है, जिसे जल्द ही उसको भी परमिशन मिल जाएगा कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए। और जहां तक व्यवस्था की बात है आरती, तो कहें तो देखिए अभी जो जिस तरह बात चल रही थी कोविड के टेस्टिंग सैंपलों की पेंडिंग की संख्या यहाँ भी बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, चूंकि पिछले साल सभी जिलों में इसके टेस्ट का लैब तैयार कर दिया गया था, और जैसे जैसे संक्रमण की संख्या कम हुई वैसे वैसे उसे समेट दिया गया, बंद कर दिया गया। तो एसएनएमएमसीएच पे अत्यधिक लोड पड़ गया है। तो यहाँ पर भी पेंडिंगों की संख्या प्रतिदिन कहें तो 2000 के करीब धनबाद जिले में टेस्ट सैंपल कलेक्ट होते हैं और मात्र 1500 का ही रिजल्ट हो पाता है। तो 500 का बैकलॉग तो धनबाद जिले से ही बनता है और दूसरे जिलों से भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी जो कल जो है एसएनएमएमसीएच प्रबंधन ने बोकारो जिले से आए 2000 सैंपल किटों को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल टेस्ट के लिए भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंगों की संख्या बहुत भरी हुई है, और जल्द ही 1500 से 2000 कैसे किया जाए, टेस्ट का रिपोर्ट कैसे आया जाए, उसकी व्यवस्था में लगा हुआ है। तो स्वास्थ्य विभाग पहले न जाने क्यों जबकि ये पूरी संभावना थी कि अभी इसके जो दूसरी लहर है वो उसका भी आने की पूरी संभावना है, तो क्यों शिथिल पड़ गया, और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, यही शिथिलता, ये जहाँ पे ढिलाई बरती गई अरुण, वही ढिलाई वही चूक अब भारी पड़ती नजर आ रही है। अंजनी,
कल एक अजीब सी तस्वीर सामने आई और शायद इसी की वजह से ये भी कहना पड़ रहा है कि कहीं रांची वुहान ना बन जाए। इसलिए भी क्योंकि आप रिम्स के मॉर्चरी से लेकर मुक्तिधाम तक देखिए कतार कैसे लगी रही। ये तस्वीरें हम दिखा चुके हैं। कल रात में जब हमने ये तस्वीरें दिखाई, जानने की कोशिश की, अभी भी कई ऐसे डेड बॉडीज जो अभी भी रिम्स में पड़े हुए हैं। क्यों ये व्यवस्था? आप देखिए, सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज ही अवेलेबल कराना, एक मुहैया करा देना, सिर्फ अपने काम से इतिश्री कर लेना, ये जिम्मेवारी से भागना है। आप देखिए, एक तरफ लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं कि उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही, उन्हें सैंपल्स के उनके रिपोर्ट्स नहीं आ रहे, तो दूसरी तरफ जो डेड बॉडीज हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीज जिनकी मौत हुई है, वो बॉडी डिस्पोज करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। मुक्तिधाम में कतार अलग लगी है, मॉर्चरी में डेड बॉडीज अलग पड़े हुए। इन सभी चीजों का आकलन करना होगा, ये सभी चीजें सिस्टमैटिक करनी होंगी। देखिए, ये जो कल की जो तस्वीर न्यूज़ 11 ने दिखाई थी आरती, उसके बाद जो है जिला प्रशासन जागा था। मतलब न्यूज़ 11 ने प्रशासन को जगाया कि ये हो रही है। देखिए, जब इतना बड़ा ये तमाम चीजें जब हो रही हैं और ये पहले से जब खराब रही हैं, जहाँ जो सौदागरी जो है जो नया बना है, तो ये देखिए प्रशासन के साथ साथ जो अन्य विभाग हैं, तमाम विभागों का एक नेटवर्क होना चाहिए। ये देखिए, नगर निगम के ये में आता है, उसको नगर निगम यदि प्राइवेट किसी को दिया है या किसी माध्यम से काम करा रही है, तो इसको दुरुस्त करना चाहिए था। देखिए, पिछले साल जो कोविड से जो लोगों की मौत हुई थी, तो यही सौदागरी था जहाँ काफ़ी संख्या में डेड बॉडी को जलाया गया था। तो जब ऐसी व्यवस्था बन रही है, तो तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सिर्फ हम सरकार या किसी एक मंत्री या मुख्यमंत्री पे हम आरोप नहीं लगा सकते हैं। अलग अलग विभाग के लोगों का दायित्व बनता है कि हम कैसे नेटवर्क तैयार करें ताकि सभी चीज़ें सुव्यवस्थित हों। तो ये एक बड़ा कल की जो तस्वीर थी, मतलब तस्वीर अच्छी नहीं थी और हमें लगता है कि प्रशासन काफ़ी जागा है, तो अब आने वाले समय में तमाम चीज़ें सुधरेंगी। तो और दूसरी एक बात और भी है कि रांची में कई दवा दुकानें हैं आरती, जहां हैंड ग्लव्स की कालाबाजारी की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ों के आड़ में अब दवाई दुकान भी जो है मनमानी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिला प्रशासन को तमाम चीज़ों को लेकर एक बेहतरीन तरीके से नेटवर्क पहले उन्होंने बनाया है और बनाने की जरूरत है, और ऐसे लोगों पे नकेल कसने की ये बहुत शर्मनाक है अंजलि, ये बहुत शर्मनाक है। जिस पेंडेमिक के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, हम भी महामारी का कहर झेल रहे हैं, ऐसे में इस तरह से मौके का फायदा उठाना ये बहुत शर्मनाक है। अरुण, कालाबाजारी की समस्या ऐसे वक्त पे, ऐसे नाजुक वक्त पे, जब लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, और ऐसे में मास्क की कालाबाजारी, सैनिटाइजर की कालाबाजारी बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है। देखिए आरती, हम लोग जो भारतीय हैं, हम लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति एकदम शुरुआती दौर में पाई जाती है कि मौका अगर मिले तो किसी को भी लूट लो, चाहे उसके लिए मानवता को पूरी तरह से ताक पे रख देने की भी पूरी की जरूरत नहीं पड़े। जब 2020 में हम लोगों ने देखा था, जब क्राइसिस हो गया था सैनिटाइजर और मास्क का, तो कहाँ से कहाँ तक चला गया था। हालांकि बाद में बहुत सारे इसकी व्यवस्था लगे, जो स्थानीय स्तर पर मास्कों का निर्माण कराया गया, सैनिटाइजर तैयार कराया गया, तो उसको कुछ बाजार को कंट्रोल किया गया। और अभी फिलहाल जो सीन है वो फिर से वही स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। बाजारों में क्राइसिस उत्पन्न हो गई है सैनिटाइजर की और मास्क की। तो अब इसके लिए जो एक व्यापारियों का एक जो वर्ग है, जो इसी तरह के जो कामों में संलिप्त रहता है, उसके द्वारा अब जमाखोरी का काम स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि अभी तक सूचना मिल रही है। जो मास्क के दाम तो अभी फिलहाल क्राइसिस दिखाए जा रहे हैं और सैनिटाइजर को भी क्राइसिस दिखाया जा रहा है, और यही इसी क्राइसिस का बाद में फायदा उठाया जाएगा आने वाले 2-4 दिनों में, और 1 रुपये का 2 रुपये में लोग खुलेआम इसकी बिक्री करेंगे और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। तो ये इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से कालाबाजारी भी ऐसे संजीदा मौके पर कई सवाल खड़े करता है कि मैंने पहले ही कहा कि लोग यहाँ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं कि किस तरह जान बचे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए मौके का फायदा उठाने वाले भी लोग कम नहीं है।
बिल्कुल आरती, देखिए आपने सही कहा कि पिछले साल भी जब कोविड का दौर चल रहा था उस वक्त भी यहाँ यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाई थी, बहुत सारी चीज़ों का रेट फिक्स कर दिया था और वही स्थिति अभी फिर यहाँ जमशेदपुर में बनती जा रही है। देखिए पिछले साल 600 रुपया प्राइवेट लैब का टेस्टिंग का रेट फिक्स कर दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो गई। कोई लैब 1000 रुपया ले रहा है, कोई लैब 1100 रुपये ले रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, जिला प्रशासन को इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि जो प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर में बहुत लोग जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, सरकारी व्यवस्थाओं में बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। सरकारी व्यवस्था में जाते हैं तो लंबी लाइन है, चाहे बहुत सारी की बाधाएं आती, लेकिन जो प्राइवेट टेस्टिंग लैब है वहाँ सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनमौजी तरीके से लोग अब टेस्टिंग सेंटर में पैसा भी ले रहे हैं, मास्क की कालाबाजारी हो रही है, सैनिटाइजर जो गायब हो गया था मार्केट से अब उसको और भी धीरे धीरे रेट बढ़ा के लिए जा रहा है, क्योंकि बीच के दिनों में देखा गया कि कोविड का कम हो गया, लोग कैजुअल हो गए, मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री कम हो गई, लेकिन अब फिर से स्थिति उत्पन्न यही हो गई और यहाँ भी वही मतलब मौका कोई भी हो, मौका कोई भी हो, लूट से चूकते नहीं है ऐसे लोग जिन्हें समझ में नहीं आता कि किस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, इसमें जरूरी क्या है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी, प्रभात और अरुण, आप तीनों का। तो झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 2000 से ज्यादा संक्रमित सामने आए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, मौत का आंकड़ा एक दिन में 21 रहा और सिर्फ राजधानी रांची में 14 मौतें हुई। तो ये आंकड़े डरा रहे हैं और डरना जरूरी है, क्योंकि इससे जिंदगी खत्म हो रही है।